लोकसभा चुनाव के नतीजे जिस तरीके से आए हैं उसमें लद्दाख काफी सुर्खियों में है, क्योंकि लद्दाख से आजाद उम्मीदवार के तौर पर मोहम्मद हनीफा जान ने इस बार कामयाबी हासिल की है। आजाद उम्मीदवार थे, बल्कि एक तरीके से कहा जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की जो करगिल यूनिट थी वहां से उनका सपोर्ट हासिल था। ज्यादा बातचीत के हमारे साथ खुद मौजूद हैं, दिल्ली आए हुए हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि चुनाव तो गुजर गया, आपने बहुत बड़े मार्जिन से आपने फतेह हासिल की, जीत हासिल की, तो ये कितना बड़ा चैलेंज था, क्या लगता था जब आपने उम्मीदवार के लिए नामजदगी कराई थी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े मार्जिन से, मेरे ख्याल से लद्दाख के हिस्ट्री में पहला होगा जो इतने मार्जिन से जीत के आए हैं। लोगों ने मैंडेट दिया हमें। जैसे कि आपको पता है पिछले 4-5 सालों से लद्दाख के लोग खुसूसन जो पॉलिटिकल जितने भी पार्टी से मजहबी इदारे हैं, सोशल एक्टिविटी से एक्टिविस्ट है, हर कोई जो है एकजुट होकर एक ही प्लेटफॉर्म से करगिल में केडीए बने, ले में एपेक्स बनी। पिछले 4-5 सालों से जिस तरह से 2019 में जो लद्दाख को यूटी बनाई गई। खुरम जी, मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे मुझे अफसोस भी है कि पूरे देश में जो मीडिया के लोग हैं और जो गवर्नमेंट में जो लोग थे वो लोग देश के आवाम को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि लद्दाखी जो है खुश है इस सेटअप से, और दूसरा जो यूटी दिया गया है वो पूरे लद्दाख आवाम के डिमांड थे। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि लद्दाख में एक फ्रैक्शन जो है उनका डिमांड ज़रूर था, मगर जो एक साइड था जो करगिल की साइड था, आपको पता है लद्दाख में ज़्यादा जो है मुस्लिम और बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, और मुस्लिम पॉपुलेशन थोड़ा बहुत ज़्यादा है। तो करगिल में मेजॉरिटी जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो करगिल से कभी भी यूटी की डिमांड नहीं हुई, बल्कि यूटी के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठती रही। हमने हमेशा डिमांड यही की थी कि रियासत जम्मू कश्मीर के साथ हमें रखा जाए, लेकिन अचानक जो है आवाम से पूछे बगैर ये जो है यूटी लद्दाख पे थोपी गई। और जब लद्दाख यूटी जो है लद्दाख में मिली, उसके बाद जो लद्दाख से लेह से जो आवाज़ उठती थी इसकी यूटी के हक में, उनको भी पता चला कि जो यूटी हमने तस्वुर की थी, जो हमने डिमांड की थी, ये वो यूटी नहीं, ये एक खोखला यूटी है। एक अलग डिमांड जो थी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर थी कि करगिल के लिए अलग हो, लद्दाख के लिए अलग हो, लेकिन करगिल को तो आप कह सकते हैं ना पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मिल गई है। देखिए, लद्दाख जो है पूरे देश में एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है, नंबर 1 ये। दूसरा, लद्दाख में क्या होता है, खासकर पार्लियामेंट्री इलेक्शन में रीजनल बेस पे ये हमेशा इलेक्शन होते हैं, करगिल और ले, या यूं कहे एक मजहबी उस पर भी, रंगत पे भी ये इलेक्शन होते हैं। तो इस वजह से हमने जो 4 पॉइंट एजेंडा है उसमें हमने चौथा पॉइंट जो है वो 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाने की हमने डिमांड की है। तो खैर पिछले 2 बार जो है वो ले से पार्लियामेंट ये एमपी थे, इस बार करगिल वाले यूनाइट हो गए, और यूनाइट सिर्फ करगिल के मुद्दे पे नहीं हुआ है, इस बार हम यूनाइट होकर एक कैंडिडेट को आगे किया लद्दाख के मुद्दे पर। 4 पॉइंट एजेंडा जो केडीए और एपेक्स दोनों मिल के पिछले 3-4 सालों से जो जद्दोजहद कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ भी कई दौर के जो है टॉक्स हुए, लेकिन किसी नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंचे। तो इस मुद्दे पे पूरे करगिल ही नहीं, मुझे इस बार खुशी की बात यह है कि हमारे करगिल में जो बुद्धिस्ट बरादरान है, मुस्लिम है, सिख भी है, वहाँ पे सब लोग मिल के जो है यूनाइटेड लिए मुझे आगे करके लद्दाख के मुद्दे पे मुझे जिता के दिया। एक मैंडेट का बड़ा सवाल था, करगिल के लोग भी दिल्ली आ रहे थे, लेह के लोग भी दिल्ली आ रहे थे कि किसको टिकट मिलता है। आप जीते हैं, किस तरीके से लेह के लोगों को लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है? देखिए, मैंने इलेक्शन के दौरान करगिल में भी और लेह में भी, संस्कार में टोटली बुद्धिस्ट एरिया है, वहाँ पे हमने 2 चीज़ का जो वादा और यकीन दहानी ज़रूर की है। एक तो मैं जो पूरे लद्दाख के आवाम की आवाज़ बन के, उनका नुमाइंदा बन के मैं काम करूँगा, क्योंकि पिछले 5 साल जो हमारा एमपी रहा है वो एक साइड चला गया, आवाम दूसरे रास्ते चला गया। इस वजह से जो कम्युनिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट और लद्दाखों के बीच, उसमें भी काफ़ी हद तक उसका इफेक्ट पड़ा। दूसरा,
लद्दाख में जितने भी कम्युनिटी है, चाहे बुद्धिस्ट भाई हो, चाहे हमारे मुस्लिम हो, सिख भी है, ईसाई भी है, सबको साथ लेके सबको ये करके इंशाल्लाह चलने का मैंने वादा किया है। और इंशाल्लाह मैं पूरे लद्दाख का नुमाइंदा हूँ, लद्दाख के आवाम का नुमाइंदा हूँ और लद्दाख का नुमाइंदा बन के इंशाल्लाह मैं काम करूँगा। अभी जिस आपने टॉक्स की बात की कि टॉक्स होती रही लद्दाख के लोगों के दरमियान और सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान, होम मिनिस्ट्री है वहाँ पर टॉक्स चलती रही, हम कवर भी करते रहे। दो मुद्दों पर जो खासतौर से बातचीत फेल हुई, 6 शेड्यूल को लेकर और स्टेटहुड को लेकर, क्या रास्ता निकालेंगे या सीधी लड़ाई जारी रहेगी? देखिए, लद्दाख के अवाम ने अभी तक भी जो स्ट्रगल किया है, हमने कोशिश यही किया है कि अमन बरकरार रहे और बातचीत के जरिए हम चाहते आया है, अभी भी हम चाहते हैं कि बातचीत के जरिए इस मसले का कोई ना कोई हल निकले। स्टेटहुड का मसला आपको पता है 2019 में जब यूटी बनाए गए, हमारे यहाँ पूरे जमहूरी निज़ाम जो है ख़त्म हो गया। आज ब्यूरोक्रेसी की ग़ुलामी में हम लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी जो है अपने मनमानी से 5-6 हज़ार करोड़ रुपए लद्दाख में फंड दिया जाता है, उसमें से फ़कत 600-700 करोड़ जो है वो जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह और कारगिल में है, जिसको आवाम ने जो अवामी जो ये व्यवस्था है लद्दाख में सिर्फ यही है हिल काउंसिल, उसके पास भी 5-6 हज़ार करोड़ में से सिर्फ 600-700 करोड़ जो पे अख्तियार इनके पास है, बाकी पूरा ब्यूरोक्रेट जो है वो अपने हिसाब से वहाँ पे करते हैं। इसलिए जमहूरी निज़ाम की बहाली बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल की हमने डिमांड की है। 370 और 35 जब ख़त्म हो गए हमारे हर चीज़, अब हमें खदशात ये है कि आने वाले मुस्तकबिल में शायद अगर ये सेटअप रहा तो हमारे सिर्फ लद्दाख का नाम रहेगा, लद्दाखी जो है वो लद्दाखी मिट जाएगी। जी, लद्दाखी मिट जाएगी। तो उस लद्दाखी के अंदर हमारा सब कुछ आता है, कल्चर। आपको पता है लद्दाख जो है कल्चरली बहुत रिच कल्चर है। वहाँ पे हर इलाके से आप जब दूसरे इलाके में पहुँचेंगे वहाँ एक डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रहन सहन आपको नज़र आएगा। ये सारी चीज़ें, और खुसूसन हम लोग ज़्यादा फिक्रमंद हैं हमारे नौजवानों के लिए। बेरोज़गारी का जो परसेंटेज है 2019 के बाद अगर देखा जाए कि बहुत आगे निकल गया है। बहुत सारे जवान अभी फ्रस्ट्रेट का शिकार हो गया, आपको पता है। एक अहम पहलू ये है लद्दाख को लेकर कि वहाँ से बहुत सारी तस्वीरें आती रहीं, अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों मिलकर काम करते रहे, लेकिन सोनम वांगचुक वहाँ से भूख हड़ताल पर बैठते रहे। वो बात करते रहे कि इसको बचाना जरूरी है, यहाँ की जो संस्कृति है उसकी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी आगे। देखिए, सोनम वांगचुक जी केडीए और एपेक्स ने जो डिमांड 4 पॉइंट एजेंडा लेके उसका साथ दिया और खुद 2 बार अनशन पे बैठा। एक बार 21 दिन वो अनशन पे बैठा और आखिरी दिनों में उसका सेहत भी बड़ा खराब था। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से एलजी और सेक्रेटरीज तो छोड़ के एक मेडिकल एक स्टाफ जो है उनको देखने के लिए, उनका हालात जानने के लिए वहाँ पे नहीं पहुँचा। ये अभी लद्दाख के आवाम को इस बात का बड़ा ये है। बाकी रहा हमारा आगे का स्ट्रगल, मैंने पहले कहा हम शुरुआत करेंगे, कोशिश करेंगे कि बातचीत के ज़रिए, चाहे जिसका भी गवर्नमेंट बने। अभी नरेंद्र मोदी जी ने हलफ लिया, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उनको। कोशिश यही करेंगे कि गवर्नमेंट के साथ, चूंकि मेरा अपना सोच एक ये भी है कि जो हमारा फॉर्मर जो एमपी है वो सही तरीके से शायद यहाँ पे गवर्नमेंट में जो है लद्दाख के इश्यूज़ को, लद्दाख के जो लोगों की परेशानियां हैं उसको सही तरीके से शायद रख भी नहीं पाया और रखा भी नहीं। उनका सिर्फ यही इंटेंशन रहा कि अब्दुल्ला खानदान और मुफ्ती खानदान के ऊपर ये करके अपने आकाओं को खुश करें। तो इंशाल्लाह मुझे एक चीज़ अपना फीलिंग ये है कि अगर मैं सही तरीके से जो लद्दाख के परेशानियां हैं, ख़ासकर नौजवानों का परेशानी है, वो सारे चीज़ें एक बार गवर्नमेंट के सामने मैं सही तरीके से रखूं तो बातचीत के ज़रिए जो है इस मसले का कोई हल निकले। अगर नहीं निकलता फिर तो सांसद हमारे पार्लियामेंट के ज़रिए पूरे देश भर के अवाम के सामने जाएंगे, क्योंकि अवाम का ताकत सबसे बड़ी ताकत है। मैं हर चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे अपोजिशन में हो, हर लीडर्स के पास मैं जाऊंगा लद्दाख के इश्यूज़ के लेके। अगर वो भी नहीं मानता मैं पूरे देश में, मैं पूरे अवाम के, क्योंकि लद्दाख ने हमेशा इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी है। एक अहम सवाल, जो बहुत ही अहम सवाल है, आप इंडिपेंडेंट जीते हैं, कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेंगे, एनडीए को सपोर्ट करेंगे,
कैसे रास्ता निकालेंगे इसका? देखिए, अभी तो दिल्ली हम पहुंचे हैं, मेरे साथ हमारे सीसी साहब और हमारे नासिर मुंशी साहब आए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो और भी हमारे इस ग्रुप का नाम लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस रखा है हमने, तो इसकी मेंबर है। अगर ज़रूरत पड़ा तो वो भी आएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए इस वक्त हमारे लद्दाख के मुद्दे हैं, तो बातचीत हम करेंगे इंशाल्लाह, इंडिया अलायंस के साथ भी करेंगे। वो लोग किस हद तक हमारे इस मुद्दे के ऊपर वो सपोर्ट करेंगे, बाकी जिनसे भी बात करने की ज़रूरत है हम बात करेंगे। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे लद्दाख के मुद्दे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे मोहम्मद हनीफा जान, इंडिपेंडेंट जीत कर आए हैं और सबसे बड़ी जीत लद्दाख से इस बार वोटों के हिसाब से अगर कहा जाए हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रही, कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन उन्होंने ये बात साफ कही है, भले ही वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर जीते हैं, करगिल से आते हैं, भले ही वो मुस्लिम हो, लेकिन वो सबकी आवाज बनेंगे और करगिल के, लद्दाख के जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे स्टेटहुड हो, चाहे फिर सिक्स शेड्यूल हो, तमाम जो मसले मसाइल हैं, तमाम जो दिक्कतें हैं, वो उनकी आवाज बनेंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।